हेलो नमस्ते विद्यार्थियों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस और मैं आपके बीच लेकर पहुंचा हूं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का 7 मई 2025 को जो पेपर हुआ उसके आंसर की के साथ मैं आपके बीच पहुंचा हूं। जो विद्यार्थी पहली बार मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और आखिर में कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी ज़रूर करनी है कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न देखो, बहुविकल्पीय जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं और 18 प्रश्न है ये एक एक नंबर के, जिसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। सीधे राज्य को अदा करने वाला कर कौन सा था? वो था टेले। ब विकल्प आपका सही है। फ्रांस की क्रांति 1789 में, यहाँ भी ब सही है। गिलोटिन क्या था? एक फांसी यंत्र था, फांसी देने के लिए इसको काम में लिया जाता था। चौथा प्रश्न देखो, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? निकोलस सेकंड। दो राज्यों में से किस एक वर्ग में आम्र वर्षा होती है? वो अ विकल्प आपका सही है, बिहार और पश्चिम बंगाल में। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य प्रणालियों से बेहतर है क्योंकि द विकल्प आपका सही, यह अधिक जवाबदेह होती है। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा? वह अबुल कलाम आजाद। ब विकल्प सही है आपका। भारत में चुनाव का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? चुनाव आयोग। श, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती बच्चों? उड़ीसा से। और पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है बच्चों? इसमें आपका विकल्प सही है ब, महेंद्रगिरी। ये 10 प्रश्न थे और एक एक नंबर के थे जिसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना था। पुनः दोहरा देता हूँ बच्चों, बिना स्किप की वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप समझ पाएँ आपने क्या लिखा है, उससे मिलान कर पाएँ और दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी मिलान कर सके। 11वां देखो, रिक्त स्थान भरने। रिक्त स्थान में भी आपको 2 विकल्प दे रखे, उनमें से एक गलत है और एक सही है। सही को आपको चुनना है। हिटलर ने 1940 में सोवियत संघ पर हमला किया। हिमालय की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। स्वास्थ्य एवं पर्यटन ये तृतीय क्षेत्र में शामिल है। और राजस्थान की सांबर झील एक लवण का मतलब होता है खारे, सॉल्टी वाटर वाली झील है। 15वां हो गया। 16वां देखो, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ये मैंने जो कल वीडियो डाला था उसमें भी प्रश्न था ये, माशिनराम। जर्मनी की मुद्रा का नाम, यहाँ पे जर्मनी की मुद्रा है मार्क। और भारत श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। ये 18 प्रश्न विद्यार्थियों आप हमने हल किए और 18 नंबर आएंगे यदि आपने यही विकल्प चूज किए हैं तो। अब अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2-2 नंबर के हैं और छोटे छोटे इनके आंसर हैं। हिटलर का पूरा नाम, यहाँ आपको नाम हिटलर दे रखा, पूरा लिखना था। पूरा नाम में आता एडोल्फ, आगे जुड़ जाता और एडोल्फ हिटलर। अब अगला देखो, धुरी शक्तियों में कौन से राष्ट्र शामिल थे? धुरी शक्तियों में बच्चों 3 राष्ट्र शामिल थे। जजाई, ये छोटा लिखा है जजई, ज से बना जर्मनी, जा से जापान, ई से बना इटली। ये धुरी राष्ट्रों में 3 देश शामिल थे। रूसी क्रांति से पूर्व रूस में कौन से दल थे? 2 दल थे रूस में, पता होगा आपको बच्चों। एक था बोल्शेविक, दूसरा था मेंशेविक। ये 2 दल थे।
22वां विश्व के किन्हीं 4 लोकतांत्रिक देशों के नाम। भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, श्रीलंका। आपको ऐसे नाम लिखने थे कोई भी। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे संविधान सभा के। प्रारूप समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन थे? शिव कुमार। ये लिखा हुआ है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या किस कार्य में लगी हुई है? वो है एग्रीकल्चर, लिखा हुआ कृषि कार्य में, और साथ ही साथ हर्डिंग यानी पशुपालन में भी है। मृत्यु दर का क्या अभिप्राय है? किसी निश्चित समय अवधि में 1000 पुरुषों पर मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। भारत में निर्धनता की कोई 2 कारणों में आप लिख लेना। अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी। बहुत सारे कारणों में से केवल आपको 2 लिखने, तो अशिक्षा और गरीबी। खाद्य सुरक्षा का क्या तात्पर्य? खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है कि हमें जितनी कैलोरी चाहिए एक दिन में, वैसा पौष्टिक भोजन मिल जाए, उसको खाद्य सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। इस तरह बच्चों शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न आपने किए। और अब दूसरा जो भाग है आपका खंड है 30 से 39 तक 3-3 नंबर के प्रश्न हैं और बड़े इनके आंसर है। देखिए, जैसे वैज्ञानिक वानिकी यानी वैज्ञानिक तरीके से पेड़ पौधों को लगाना, जिसमें वैज्ञानिक तरीक़ों से उनको खाद बीज दिए जाते हैं, उनका पालन पोषण किया जाता, देखभाल की जाती। वो जनहित याचिका क्या थी? यानी सार्वजनिक मामलों को लेकर कोर्ट में दायर की गई याचिका PIL, ये भी मैंने कल के पेपर में डाला था। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो उसके बारे में लिखना है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपके थे बच्चों, वो आपने हल किए होंगे। इसके बाद जो खंड है वो निबंधात्मक प्रश्नों वाला है, वो मैंने इस वीडियो में नहीं डाला है। आप लोगों ने अच्छा किया होगा। और अब कल जो एक और पेपर बचा है, उसके वीडियो के साथ भी मैं आपके बीच पहुंचूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना। आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं ये मुझे टिप्पणी करके ज़रूर बताना। और अगले वीडियो जो स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर है, उसके साथ अपन फिर मिलेंगे कुछ ही क्षणों में। धन्यवाद।